हेलो साथियों, ये मेरा कंटेंट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए सीधा चार्ट पे लेकर चलता हूँ। ये मेरा चार्ट निफ्टी 50 का रहा। कल हमने स्पेशली बोला था कि यहाँ पर जो है क्या हुआ था, मल्टीपल टाइम्स जो है क्या देखने को मिला था, सेलिंग देखने को मिला था। तो मैंने पिछली बार भी बोला था कि जब जब इस सेक्टर की ट्रेड लाइन का फॉर्मेशन कर रहा था, इस ट्रेड लाइन पे जब जब मार्केट पहुंचता सेलिंग देखने को मिलता था। यहाँ मार्केट ने क्या किया था, क्लोज किया था, इसके ऊपर ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज किया था, जो कि एक पॉजिटिव साइन था। मैंने बोला था वीडियो में स्पेशली, बट नेक्स्ट डे मैंने बोला था कि अगर गैप अप ओपन होगा या यहाँ पर इस लेवल को क्रॉस करेगा 26,056 के लेवल को, तो एक डिसेंट मूव देखने को मिल सकता है। अचानक कंटिन्यू मेरे उसी ब्रेकआउट लेवल के आसपास ओपन होता है मार्केट में। बट मैं हमेशा बोलता हूँ जब इस प्रकार का कंडीशन बने तो हम वेट करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखोगे तो मार्केट यहाँ जाके क्लोज करता है, मतलब पूरी मार्केट एनालिसिस जो है निकल गया था। मतलब मूव ही अगर देखने की कोशिश करोगे तो ये 1 आवर्स का टाइम फ्रेम है। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में से देखने की कोशिश करता हूँ तो लगभग ये मूव कैप्चर करने में आप देख सकते हो कितनी बड़ी कैंडल बनती है। इस कैंडल में सब पूरा मूवमेंट निकल गया निफ्टी में। फिर देखोगे मार्केट साइडवेज मूव करता रहा, हल्का हल्का सा ऊपर गया, पूरा दिन मार्केट ने ऐसे ही निकाल दिया। तो इसका मतलब कुछ मोमेंटम हमको देखने को नहीं मिला। अब बात करते हैं कि कल के लिए हम क्या कर सकते हैं, कल का मेरा डायरेक्शन क्या हो सकता है। तो कल के लिए अगर मैं जानने की कोशिश करता हूं तो यहाँ पर एक चार्ट हमें देखने को मिल रहा है। क्या अगर यहाँ देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ भी सेलिंग देखने को मिली, मार्केट यहाँ से डाउन। अगेन यहाँ भी सेलिंग देखने को मिली, मार्केट यहाँ से डाउन। अगेन अभी मार्केट को अगर ऊपर जाना हो तो चला जाता है। यहाँ पर देख सकते हो मतलब प्राइस का जो बिहेवियर है, अगर यहाँ 1 आवर टाइम फ्रेम में देखोगे तो फुल एंड फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। फुल एंड फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन होता है। अगर कल निफ्टी में 50 मिनट के टाइम फ्रेम में इस प्रकार का कैंडल बने, अगर इस कैंडल के ऊपर निकलने की कोशिश करता है, अगर मैं बात कर लूँ तो कितने, ये कौन सा है, 26,200 के ऊपर, 26,200 के ऊपर क्लोजिंग कर जाए, फिर नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है 26,250, 26,300, 26,330 तक का मोमेंटम आपको अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो ओनली एक ही कंडीशन है, कल इस प्रकार का 15 मिनट का टाइम फ्रेम में कैंडल ओपन हो, इसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो हम कॉल साइड में जाएंगे। सेम यही एक यहाँ पर ट्रैप भी करते हुए नजर आ सकता है। हो सकता है इसी पर कोई रेड कैंडल बनाए, इस प्रकार का रेड कैंडल बना के अगर मार्केट नीचे साइड में निकलता है तो मैं पुट साइड में आराम से जाऊंगा नीचे साइड में 26,000 के टारगेट के लिए। 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। 26,000 अगर मैं एक बनता है, अगर 26,162 तो 26,200 222 तक का, मतलब 40 से 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ हम आराम से लेके चल सकते हैं। रिस्क रिवार्ड 1/2 का होगा। सेकंड, अगर गैप अप ओपन हो गया, जैसे ये गैप अप हो गया, हो सकता है बड़ी कैंडल यहाँ पर ऐसे बन जाए, तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, 26,300 से लेकर 26,330 के आसपास हम रेड कैंडल का फॉर्मेशन देखेंगे। अगर मान लो गलती से भी यहाँ एक कोई रेड कैंडल यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है इस प्रकार का, तो यहाँ पर अगर रेड कैंडल कोई बन जाता तो यहाँ पर हम छोटा सा स्टॉप लॉस से नीचे टारगेट में 26,200 तक का टारगेट, 26,150 तक का टारगेट हमें जूम करके चल सकते हैं गैप अप ओपनिंग में, या हो सकता है यहाँ से ओपनिंग होते 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 इसके आसपास जाए, फिर यहाँ से एक सेलिंग देखने को हमें मिल सकता है। नीचे साइड में हो सकता है कल गैप डाउन ओपन हो जाए। गैप डाउन में हम देखेंगे 26,050 से लेकर 26,000 के बीच में कोई भी ग्रीन कैंडल या यहाँ पर टाइम पास करते हुए दिखे, अगर ऊपर निकलता है तो कॉल साइड में हम बाइंग करेंगे 26,000, 26,150, 26,200 तक का मोमेंटम। अगर इसके नीचे ब्रेक करने को 26,900 के आसपास नीचे साइड में हम टारगेट लेकर जरूर चलने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से निफ्टी का एनालिसिस समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कुछ ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में, जिसमें मैं दे रहा हूँ पहला स्टॉक मेरे लिए विप्रो है। अब विप्रो क्यों दे रहा हूँ, इसके पीछे का मकसद क्या है। जब मैंने विप्रो पिछली बार दिया था, अगर आप सबको याद होगा, तो मैंने बोला था यहाँ पर ये टाइम पास कर रहा है, हो सकता है यहाँ से डिसेंट मूव देखने को मिल जाए, बट नहीं किया। फिर मार्केट नीचे आया, तो जब नीचे आया तो मैंने बोला कि इसके ऊपर हो सकता है निकल ले, तो मार्केट फिर भी टाइम पास करता रहा, इसके ऊपर ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया, अब ये कंटिन्यू 3 से 4 कैंडल पर निकल गया। अब यहाँ देखने की कोशिश करोगे तो एक बहुत बढ़िया पैटर्न बना है, इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर इसके अनुसार हम बात करने की कोशिश करते हैं तो एक यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप इसके ऊपर 273 के ऊपर ले सकते हो, ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं, 280 का इसको निकालेगा तो 290 के आसपास का मोमेंटम देखने को आपको मिल सकता है। अगर नीचे साइड में आता है तो आप 260 255 के आसपास अपना स्विंग स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हो। सेकंड स्टॉक की बात कर लूँ तो सेकंड स्टॉक है सन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड का।
सन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मैं अभी फिर से क्यों दे रहा हूँ, एक बार मैं इसको और बाइंग देने के लिए 1 हफ्ता 10 दिन हो रहा है, क्योंकि यहाँ मल्टीपल टाइम्स क्या दिया देखने को मिला है, मार्केट में एक सेलिंग देखने को मिली है। तो यहाँ पर ऊपर से यहाँ देखोगे, कोशिश करोगे तो इनवर्स कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट करने के बाद में ये रीटेस्ट करता है, रीटेस्ट करके ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर रहा है, जहाँ ये ब्रेकआउट कर रहा था उसी के आसपास। तो अभी एक पुल बैक देखने को मिल गया है। अगर इसके ऊपर निकलने का डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो यहाँ पुल बैक ऑलरेडी कर चुका है। अगर कल 1775 के ऊपर 76 के ऊपर निकलता तो एक मोमेंट आपको 1800 इसके ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको नेक्स्ट रेसिस्टेंट 1850 के आसपास देखने को मिल सकता है। तो इसको भी अपने रडार में जरूर रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लूँ तो नेक्स्ट स्टॉक है जेन रिसोर्स रिसाइकलिंग। तो रिसाइकलिंग सेक्टर वैसे भी अच्छा है, प्लस यहाँ देखने की कोशिश करोगे तो ये एक अप ट्रेंड में था, ठीक है। अभी क्या हुआ, मार्केट नीचे है, बट इस जो नीचे था इसको ब्रेक किया नहीं किया, तो मतलब हो सकता है कि यहाँ पर एक मोमेंटम, देखो ये इस प्रकार का मोमेंटम हो सकता है, यहाँ पर एक डबल इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन भी करते हुए नजर आ सकता है, बट ये नहीं हुआ, वीकनेस हुआ, जिसकी वजह से अगर 430 के ऊपर निकलता है तो एक डिसेंट मूव आपको अप साइड में 450 460 का जो ऑल टाइम हाई के आसपास है यहाँ रेसिस्टेंस फेस कर रहा है, तो यहाँ तक आपको मिले। एक तो मोमेंटम है 430 के आसपास, तो अगर कल की डेट में 425 का निकलता तो 430 कल ही आपको देखने को मिल सकता है। बट अगर नहीं निकालता तो आपको ये करना हो तो 400 के आसपास या 400 या 395 के आसपास एक यहाँ से पुल बैक लिया था, तो हो सकता है मार्केट यहाँ से आए, यहाँ से अगेन पुल बैक देखने को मिल सकता है मेरे अनुसार, ठीक है। अगर फोर्थ स्टॉक बात कर लूँ, आईसीआईसी बैंक बहुत पॉजिटिव मुझे लग रहा है बैंक सेक्टर। यहाँ देखने की कोशिश करोगे तो यहाँ मल्टीपल टाइम्स यहाँ रेसिस्टेंस फेस कर चुका है और एक ब्रेकआउट 1371 के उस पर अगर यहाँ से निकलता है तो एक रेसिस्टेंस जो यहाँ देखने को हमें बार बार मिल रहा है 1400 के आसपास यहाँ मिलेगा। अगर इसको निकालता है तो 1450 के आसपास जो यहाँ रेसिस्टेंस है इसको निकालेगा तो 15% लगभग इतना परसेंट के रिटर्न के आसपास आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। फिफ्थ स्टॉक की बात कर लूँ तो फिफ्थ स्टॉक मेरा है एलॉयड मेटल्स इंजीनियरिंग लिमिटेड। यहाँ पर देखोगे तो ये मल्टीपल टाइम्स इस जो है ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन किया है। यहाँ पर देखोगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके अगेन निकलने की कोशिश किया है। प्लस यहाँ देखने की कोशिश करोगे तो एक रेंज में कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ है। अगर इसके ऊपर निकलने की कोशिश करता है 1360 1362 के आसपास तो एक अच्छा डिसेंट मूव, ये रेसिस्टेंस इसको निकालेगा तो आपको जो यहाँ पर रेसिस्टेंस ऑल टाइम हाई के आसपास है यहाँ तक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हो निफ्टी बैंक का। निफ्टी बैंक में किस प्रकार का मोमेंटम हम मान के चल सकते हैं, तो निफ्टी बैंक में अगर देखने की कोशिश करोगे तो मेरे हिसाब से जब तक 59,126 ये 59,126 इसके बीच में जब तक मार्केट रहता है कोई भी बड़ा मूव नहीं मिलेगा। या तो 59,400 के ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो एक 59,500 555 इसको निकालेगा तो एक मोमेंट 59,766 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। अन्यथा आपको इसको नीचे आने दीजिएगा। यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करता है, कहाँ पे, एक सेकेंड होल्ड रखिएगा। अगर कोई यहाँ पर आके ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन करता है तो हम एक बाइंग करके चलने वाले हैं। कहाँ पे, अगर इस प्रकार ग्रीन कैंडल बना तो इसके ऊपर फर्स्ट टारगेट मेरा 59,200 के ऊपर 59,300 59,400 तक का टारगेट फुल करेंगे। एक कंडीशन ये भी हो सकता है मार्केट यहाँ पर आपको दिखाए कि हाँ भाई ठीक है, बट यहीं रेड कैंडल का फॉर्मेशन कर जाए और यहीं से सेलिंग देखने को मिले, छोटा सा स्टॉप लॉस 60-70 पॉइंट का टारगेट आपको ये देखने को मिल सकता है। अगर ये नहीं हुआ तो हो सकता है ये रेड कैंडल इसके आसपास देखने को मिल जाए, यहाँ पर रेड कैंडल बन जाए तो इस पे भी हम पुट साइड में कॉल लेने के लिए एंट्री कर सकते हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस छोटा सा रहेगा, बट कल देखते हैं मार्केट किस प्रकार का मोमेंटम करता है। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।